हेलो एंड वेलकम टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था कि कैसे हम फॉर लूप और व्हाइल लूप को आपस में नेस्टेड करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे एक लास्ट तरह का लूप जिसको बोलते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप आप कह सकते हैं कि व्हाइल लूप का एक और मॉडिफाइड वर्जन ही है। डू व्हाइल लूप को हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जो एग्जिट से कंट्रोल होता है। इसका ये मतलब है कि इसको एक बार तो चलना ही पड़ेगा अपनी कंडीशन को चेक करने के लिए। तो अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा लूप है जो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तो उसका जवाब होगा डू व्हाइल लूप। जो फॉर लूप और व्हाइल लूप है उन्हें कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि पहले यहाँ पर कंडीशन चेक होती है और फिर जाके काम होता है। लेकिन डू व्हाइल लूप में पहले काम होता है और फिर कंडीशन को चेक किया जाता है। तो फटाफट से इसके सिंटैक्स को देखते हैं और समझते हैं कि डू व्हाइल लूप कैसे चलाया जाता है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, आपको फॉर लूप लिख के बताता हूँ। तो हम यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे I equal to 1, then I smaller than equal to 10, I प्लस प्लस। बॉडी को शुरू करा और बॉडी को बंद करा और यहाँ पर हमने लिखा printf और यहाँ पे लिखा hello। तो इस तरह से ये जो मेरा hello है ये 10 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि मैंने प्री डिफाइन करा है कि मुझे 10 बार चलाना है। अच्छा, इसी लूप को कैसे हम व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जो इसका इनिशियल पॉइंट है आप इसको यहाँ से रिमूव करिए और इसको ऊपर डाल दीजिए, और इसके जो एंडिंग पॉइंट है इसे यहाँ से आप रिमूव करिए और ये इसके नीचे डाल दीजिए, और फॉर को हटाकर आप लिख दीजिए व्हाइल। तो इससे ये बन जाता है व्हाइल लूप। ये भी आपका 10 टाइम्स ही एग्जीक्यूट करेगा। अब इसको हम कैसे डू व्हाइल लूप में कन्वर्ट करते हैं? बहुत सिंपल है। आप व्हाइल लूप का जितना भी ये एरिया है i स्मॉलर देन इक्वल टू 10, इसको कट कर लीजिए और इस कोड को नीचे जाके पेस्ट करके आगे चल के सेमीकोलन लगा दीजिए। तो ऐसा मैंने क्या किया, मैंने बहुत सिंपल किया कि मैंने जो व्हाइल लूप ऊपर लिखा था उसको वहाँ से रिमूव करा और नीचे डाल दिया, और ऊपर मैंने लिख दिया डू। तो ये बन गया डू व्हाइल लूप। और जो डू व्हाइल लूप होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर काम होगा और उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। तो इसे बोलते हैं डू व्हाइल लूप। अगर हम कोड को रन करेंगे तो भी वही आंसर आएगा जो आपका व्हाइल लूप से और फॉर लूप से आ रहा है। तो इसे बोलते हैं डू व्हाइल लूप। आप सारे काम डू व्हाइल लूप से भी कर सकते हो, जो काम आप फॉर से कर रहे हो, जो काम आपने व्हाइल से करना सीखा था। ये बहुत सिंपल लूप है। आई होप आपको ये डू व्हाइल लूप अच्छे से चलाना आ गया होगा। अब आपको इसे अगर अपोजिट तरह से चलाना है तो वो कैसे चला सकते हैं? आई इक्वल टू 10 करा, आई प्लस प्लस को हटाकर माइनस माइनस। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है प्लस प्लस माइनस माइनस का। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होता है तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हेलो ही प्रिंट किया जाए। अगर मैं परसेंटेज डी आई लिख दूंगा तो ये आई की वैल्यूज़ को प्रिंट करने लगेगा, जो कि होगा 1098765432 1। इस तरह से हम डू व्हाइल लूप को चला सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये डू व्हाइल लूप अच्छे से चलाना आ गया होगा। आज के लिए इसी क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और डू व्हाइल लूप आपका इतना ही काम करेगा, मतलब ये सारे काम वही कर सकता है जो फॉर लूप और व्हाइल लूप कर सकता है। इसको चलाने का सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एरे। आई होप आपको लूप का सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टिल देन, बाय बाय।